जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स और दीगर लोग भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह ताला आई विल टेल यू अबाउट द हाउ कैन वी एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें सियाको सबाक को भी इंशाल्लाह ताला मैं बयान करूँगा। जैसे कि एक अहम इबारत है कि इबारत एक सबक है पाकिस्तान की शहजादी का। उसमें एक पैराग्राफ सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। कल की अच्छी अच्छी मुगलियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। महल्लात में जहाँ कोई नया जुड़ा सिला किसी नई वजह की टकाई का जिक्र हुआ, ये बुलाई गई। शहर की बेगमात भी इनके हुनर की धाक थी। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी। सब इन्हें आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही थी कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी होगी कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। नज रात को फुर्सत ना, दिन को चैन, सुबह के मेहमान हैं तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गई। अब कौन पूछता दुनिया और मतलब न रहा तो एक खातरदारी, एक कैसी खातरदारी। हाय वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला कोई न था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। इनकी बीवी ने इन्हें तरस खा के अपने पास रख लिया। तो इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ये दौर दौर यानी शोहरत, इज्जत, मुगलानी दर्जन को कहते हैं। कान पकड़ना, डरना, तौबा करना, वजह यानी शक्ल, पालकी डोली या हवादार, आंखों पर बिठाना यानी इज्जत देना, आंखें धुंधला जाना यानी आंखें कमज़ोर हो जाना, खातरदारी करना, आओ भगत करना, हारा वक्त बुरा वक्त, टुकड़े का सहारा ना होना, कोई सहारा ना होना। तो डियर स्टूडेंट, इसके सियाको सबक क्या लिखना है आपने वो ज़रा तवज्जो से लिख भी लें और सुन भी लें। सियाको सबक की आपने ऐसे हेडिंग देनी है और लिखना है तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है, जो मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना तहरीर है, जो उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुई थी, जिसमें वो बताते हैं कि सैयदानी भी एक मुअज़्ज़ज़ घराने की औरत थी। मुगलानी का पेशा इख्तियार किया, खूब कमाया और ख़र्च किया, मुस्तकबिल की फ़िक्र ना की, काम में महारत थी। नवाब आज़मुद्दौला की इकलौती बेटी की शादी हो रही थी और उन दिनों काम बहुत ज़ोरों पर था। परस्तान से कुछ परिज़ादे सईदानी बी को उठा कर ले गए। वहाँ शहजादी की तैयारियाँ शादी की तैयारियाँ हो रही थी। खूब काम किया, आखिर इनामत से नवाजा गए, लेकिन भारी पत्थर समझ कर रास्ते में फेंक दिए। घर आकर देखा वो सभी हीरे जवाहरात थे। पछताई, मगर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुगी खेत। यहाँ तक आपने सियाको सबाक लिखने, उसके बाद आगे आपने इसकी तशरीह लिखनी है। तो तशरीह भी सुन लें, मुख्तसर सी तशरीह इसकी ऐसी करनी है आपने, कम से कम 2-2.5 सफ़ात की। अशरफ सुबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। तशरीह तलब इबारत में बताते हैं कि सैयदानी भी नहायत शरीफ घराने से तल्लुक़ रखती थी। मरहटों के हमले और के दौरान उनका ख़ानदान तबाह हो गया। इनकी शादी का तकरीबन 1 ही साल हुआ था कि उनका शौहर फौत हो गया, इसलिए जवानी में बेवा हो गई। इस ज़माने में दूसरी शादी करना इंतहाई मायूब समझा जाता था। ताहम उन्होंने बेवा होने के बाद मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार कर लिया ताकि बाकी ज़िंदगी इस बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सकें। चुनांचे सैयदानी भी सच्ची लगन और भरपूर मेहनत से अपने पेशे में माहिर होगी और इनकी बाकमाल महारत की वजह से इनकी हर तरफ बड़ी शोहरत हो गई थी। हत्ता कि शाही किले में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली माहिर दर्जने भी इनकी हुनर और लियाकत को मानती थी। बादशाहों के महल्लात में जब किसी नए जोड़े की सिलाई होती या किसी कपड़े पर नई तर्ज पर मोती टांगने का काम होता तो फौरन इन्हें बुला लिया जाता। शहर की उमरा और रूसा की बेगमात भी इनकी कारीगरी का रोब था। बेगमात की नज़र में भी सब ही इनकी बेहद इज्जत और कदर करते थे। अपने यहाँ इन्हें बड़े एहतराम से ले जाते और खूब इज्जत अफजाई करते। कभी इन्हें लेने के लिए पालकी चली आ रही है, फलां बड़ी सरकार ने बुलाया, तो कभी इनके घर के सामने पालकी खड़ी है। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने इन्हें याद किया और वो इनसे शर्फ मुलाकात चाहती हैं। गोया सैयदानी दिन हो या रात हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती हैं और इन्हें कोई लम्हा सुकून और चैन ना होता है। वो हर वक्त मेहमान बनी रहती हैं। सुबह को किसी के यहाँ और शाम को किसी के यहाँ मेहमान बनती हैं। ये अटल हकीकत है, कायनात की हर शय फना होने वाली है, बस अल्लाह ही का नाम है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। कानून फिरत के मुताबिक सैयदानी भी पर बुढ़ापा आ गया और उनके लिए चलना मिलना महार हो गया, क्योंकि हाथ पाँव जवाब दे चुके थे। अब तो आंखों की बनाई कमज़ोर हो चुकी थी।
اب کوئی ان کی طرف دھیان نہ دیتا تھا اور کوئی خیریت پوچھنے کے لیے بھی نہ آتا تھا۔ دراصل لوگ خود غرض ہوتے، جب انہیں کسی سے مطلب ہو تو پوچھتے ہیں، اور جب مطلب نکل جائے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لوگوں کا دستور ہے کہ جب کسی کو عروج حاصل ہوتا ہے تو اس کی بہت قدر عزت کرتے ہیں، لیکن جب زوال آتا ہے تو نظروں سے گرا دیتے ہیں اور قدر نہیں کرتے، اور در حقیقت برے اور ہارے وقت کا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ بس یہی کچھ بیچاری سیدانی کے ساتھ ہوا۔ بیچاری بہت بے بس اور لاچار ہوگی، اسے کوئی روٹی دینے والا بھی نہ تھا۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوگی تو ان کے ہمسائے میر صاحب کی بیوی ترس کھاتے ہوئے انہیں اپنے گھر لے گئی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ تو اس کو ڈیٹیل سے مزید بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مزین کر سکتے ہیں، رائٹنگ اور مارجن لائن اپنے ساتھ اس کو ضرور لگائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب و کامران کرے، اور اسٹوری کو پڑھیں بھی، بچوں کو سنائیں بھی، انشاءاللہ اس سے بہت آپ کو لطف اور حظ نفس بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی اس پر توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی ایک تو اوقات نہیں بولنی چاہیے، اور آنے والے مستقبل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ کل کو بڑھاپا آنا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔